तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग को रिकॉर्डिंग करने भी नहीं आ रहा है। लास्ट वाला निकालो सब अपना। हम लोग का चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था एसिड बेस एंड। चैप्टर का क्या नाम था? एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब कि अम्ल, क्षारक और लवण। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि टाइप्स ऑफ एसिड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड? 4। यानी कि एसिड के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा एसिड होता है? मिनरल एसिड, जिसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड। मिनरल यानी कि 4 टाइप्स ऑफ एसिड ना, 4 टाइप्स ऑफ, जिसमें से पहला क्या था? पहला था मिनरल एसिड, मिनरल। सेकेंड नंबर क्या था? ऑर्गेनिक। थर्ड नंबर क्या था? हाइड्रा एसिड। और फोर्थ नंबर क्या था? ऑक्सी एसिड। ये 4 प्रकार का क्या होता है? एसिड होता है। अब चारों का डिफिनेशन भी बताया गया था ना। मिनरल एसिड किसे कहते हैं? मिनरल एसिड किसे कहते हैं? तो बताए होंगे कि एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी कि वैसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं, यानी कि मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे जैसे में क्या था? जैसे में था सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना। फिर सेकेंड नंबर क्या था? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या बताते हैं? याद है किसी को? ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या था? कि मतलब बताए थे कि एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कि वैसे अम्ल जो खनिज और जो वैसे अम्ल जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तीसरा क्या था? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब क्या होता है? बताए थे कि दोज एसिड विच हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बट डू नॉट हैव ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड, मतलब कि वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का तो मात्रा होता है, मतलब कि ये हाइड्रा एसिड का मतलब कि वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम का मात्रा होता है, लेकिन ऑक्सीजन एटम का परमाणु का मात्रा नहीं होता है। मतलब बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऑक्सी परमाणु नहीं होता है। हाइड्रो एसिड कहलाता है। और ऑक्सी एसिड में क्या था? ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भी है और ऑक्सीजन परमाणु है, यानी कि बोथ, मतलब दोनों है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। तो आज हम लोग को देखना है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड का गुण, एसिड के गुण, मतलब कि अम्ल के प्रमुख गुण। तो पहला क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस लिक्विड, यानी कि लिखा हुआ है कि प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस लिक्विड, मतलब कि जो प्योर अम्ल होता है, प्योर का मतलब पता है ना क्या होता है? शुद्ध, ओरिजिनल, जिसको हम लोग ओरिजिनल भाषा के भी नाम से जानते हैं ना। मतलब बोलते हैं ना किसी भी चीज शुद्ध लेना चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल की बात हो रहा है। यानी कि प्योर मिनरल्स, शुद्ध खनिज, शुद्ध खनिज अम्ल का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, मतलब कि रंगहीन होता है। और लिक्विड का मतलब सबको पता है क्या होता है? द्रव्य होता है। मतलब जो ओरिजिनल जो अम्ल होता है, अगर तुम लोग से कोई पूछेगा कि अम्ल के गुण बताओ, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो पहला क्या बोलना क्या है कि प्योर मिनरल्स एसिड आर कलरलेस लिक्विड, मतलब कि जो शुद्ध जो अम्ल होता है ना, वो कैसा होता है? रंगों से भरा हुआ होता है, मतलब
रंगहीन होता है, मतलब बोल सकते हैं कि रंगहीन होता है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड और व्हाइट सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बनिक जो अम्ल होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड, जो कार्बनिक अम्ल होता है वो किस फॉर्म में रहता है, व्हाइट, या तो रंगहीन होता है या तो व्हाइट ठोस होता है, मतलब उजला ठोस होता है, सफेद ठोस होता है। ओरिजिनल एसिड का मतलब कि एक एसिड के अंदर क्या गुण होना चाहिए कि जो कार्बनिक जो अम्ल होता है वो तो या तो रंगहीन होगा, रंगहीन द्रव्य होगा, या तो फिर वो क्या होगा, व्हाइट सॉलिड होगा, सफेद ठोस होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि all the minerals acid all the minerals acid and lower organic acid क्या लिखा हुआ है, are soluble in water, they have sour taste। ऐसे समझो कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल स्वाद में क्या होता है, श्योर मीन्स क्या होता है पता है ना, खट्टा होता है ना, खट्टा 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 खट्टा, मतलब कि अम्ल का जो स्वाद होता है ना, कैसा होता है, खट्टा होता है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि लोअर ऑर्गेनिक एसिड इन कंसेंट्रेटेड मिनरल्स एसिड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसका मतलब कि जो अम्ल होता है ना, जो ओरिजिनल अम्ल होता है उसका जो गंध होता है ना, तीखा होता है, तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण समझ में आता है क्या होता है, प्याज जानते हो, प्याज देख रहे हो, प्याज, प्याज का गंध कैसा होता है, कभी देखो ना प्याज का गंध कैसा होता है, कितना तीखा लगता है ना, इतना तीखा लगता है कि आंख से क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। तो जो ओरिजिनल अम्ल होता है ना वो तीखा गंध वाले होते हैं, तीखा। नेक्स्ट कि ऑल द कंसेंट्रेट 5 नंबर, ऑल द कंसेंट्रेट मिनरल्स एसिड आर क्रोसिव, क्रोसिव लिखा हुआ है कि ऑल द कंसेंट्रेट मिनरल्स एसिड आर क्रोसिव, मतलब कि जितने भी सांद्र खनिज होता है ना, कॉन्सेंट्रेट मिनरल्स का मतलब होता है सांद्र खनिज, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब समझ में आता है ना, संक्षारक का डिफिनेशन तुम लोग देखे होंगे कि संक्षारक हम लोग किसे कहते हैं, संक्षारक, संक्षारक समझ में आता है। ऐसे समझो कि लोहा मान लो पानी में रखा हुआ है, लोहा, लोहा पानी में रखा हुआ है तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, लग जाता है ना। जंग कैसे लगता है, या तो नमी के कारण, नमी मतलब समझ में आता है ना, पानी के कारण, या तो बरसात का पानी हुआ, या तो नमी हुआ धरती के नीचे से जो होता है सूखता है तो उससे, या वायु के संपर्क में, अगर वायु के भी संपर्क में आता है, वायु के भी संपर्क में आता है तो क्या होता है, संक्षारक हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। मतलब कोई भी धातु क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ में या नमी के साथ में, पानी के साथ में क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और वो अभिक्रिया करके एक संक्षारक बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अपना भाषा में जंग लग जाना, वही होता है संक्षारक। 6 पॉइंट क्या है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जो अम्ल होता है ना, अम्ल, अम्ल वो नीला लिटमस को कैसा में बदल देता है, लाल में बदल देता है, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को कैसा कलर में बदल देता है, रेड में बदल देता है। तो ये समझ में आया इतना, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल का जो प्रमुख गुण होता है, समझ में आया। चलो आगे देखो, बेस, बेस का मतलब क्या होता है पता है ना, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल, बेस का मतलब क्या होता है, क्षार, बेस का मतलब क्या होता है, क्षारक, क्षारक होता है, क्षारक। अब क्षारक को हम लोग को डिफिनेशन देखना है, क्षारक होता क्या है।
तो बोल रहा है कि दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन OH माइनस, यहाँ पे ध्यान देना OH माइनस लिखा हुआ है, OH माइनस, दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन OH मतलब OH माइनस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड bases. These are ऑर्डर लिखा हुआ क्या है, ऑक्सीडेस ना, ऑक्सीडेस, यहाँ पे ऑक्सीडेस लिखा हुआ है, ऑक्सीडेस, यानी कि दीज आर ऑक्सीडेस और हाइड्रोजन ऑफ मेटल। मतलब कि बोल रहा है कि क्षारक आखिर किसे कहते हैं, क्षारक आखिर होता क्या, ध्यान देना कि ऐसे यौगिक, दोस कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, मतलब OH माइनस प्रदान करता है, OH माइनस, देखो ऐसे क्षारक जो होता है जलीय विलयन में OH माइनस प्रदान करता है, OH माइनस ऐसे, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन, OH माइनस प्रदान करता है। दीज आर कॉल्ड बेसेस, यानी कि वैसे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। जैसे एक चीज तुम लोग को बता रहे, जैसे देखो किसी भी अगर धातु में, अगर किसी भी मेटल में अगर O जोड़ देगा तो ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखो मेटल ले लो तुम, हम बोले कि किसी भी अगर तुम धातु में O को जोड़ दो, जैसे धातु ले लो सोडियम Na, ये हो गया धातु, अगर इसमें तुम O को लगा दो, O तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन किसी भी धातु में, अगर किसी भी धातु में अगर OH लगा दो, OH, तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि किसी भी धातु में O को जुड़ना क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड, धातु में O का जोड़ना धातु ऑक्साइड, और धातु में OH का जुड़ना धातु हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया, किसी भी धातु में O का जुड़ना धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मतलब कि धातु ले ली सोडियम, O को जोड़े क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन अगर उसी सोडियम अगर OH जोड़ेंगे तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बोल सकते हैं कि OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और O का मतलब ऑक्साइड। वैसे O से मतलब ऑक्सीजन होता है ना, O से ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये किसी धातु में जुड़ने के बाद की बात कर रहे हैं। जब ये किसी धातु में जुड़ेगा तो ऑक्साइड फॉर्म में चला जाएगा और OH हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट में चला जाता है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को डाउट है तो कोई बताओ, किसी में भी कोई डाउट है, कोई डाउट, समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग लास्ट वाले में क्या देखिए, बेस, यानी कि वैसे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक। जैसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अभी जस्ट ही हम बताए थे कि किसी भी धातु में अगर OH लगा दो तो क्या बन जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, और किसी भी धातु में अगर ऑक्सीजन लगा दो तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है देखो अल्कली, इसका मतलब होता है क्या पता है? क्षार। और बेसिस का मतलब होता है क्षारक। बेसिस का मतलब क्षारक, अल्कली का मतलब क्षार। तो क्षार क्या होता है तो ध्यान से समझना। बेसिस विच आर सॉल्यूशन इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज। तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज, मतलब कि जल में घुलनशील क्षारक को, अगर ध्यान देना ये वाटर है, ये वाटर है और वाटर में क्या मिक्स हो गया? बेस, बेसिस क्या? क्षारक। मिलकर क्या बना दिया? क्षार। मतलब जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। वही बोल रहा है कि बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली, मतलब जल में घुलनशील क्षारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना जब भी हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, इसका मतलब ध्यान देना उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा? OH। जहां भी हाइड्रोक्साइड का बात आएगा उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा? OH जुड़ा हुआ होगा। समझ में आया? आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब कि अभी देखे थे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब कि क्षारक के गुण। पहला क्षारक के गुण में पहला कि दीज आर कलरलेस आर एडोरलेस, एक्सेप्शन में एमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि जो क्षारक जो होता है ना, क्षारक ये रंगहीन होता है। रंगहीन, रंगहीन का मतलब समझ में आता है ना? कलरलेस यानी कि रंग बिरंगा, और ये गंधहीन भी होता है। गंधहीन, गंधहीन मतलब उसमें गंध होगा, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ना तो रंगहीन होता है और ना तो कलरलेस। कलरलेस एक सेकंड देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कि देखो कलरलेस तो होता है, सफेद की मात्रा होता है, लेकिन प्रॉपर तरीका से सफेद नहीं होता है, रंग की मात्रा होता है।
मतलब बोल सकते हैं कि प्योर सफेद नहीं होता या प्योर कलरलेस नहीं होता। प्रॉपर तरीका से अगर बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीका से एक कलर हो या प्रॉपर तरीका से सफेद हो, ऐसा नहीं होता। रंग की मात्रा होता है, एक्सेप्शन हर जगह है। हाँ, जैसे में एक्सेप्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका रंग बिल्कुल होता है क्लियर, इसका रंग बिल्कुल क्लियर होता है, जिसके कारण से ये एक्सेप्शन में दिया हुआ है। मतलब देखो, प्रॉपर्टी जो बेसिस, इसका गुण कहता है कि दीज आर कलरलेस आर एडोरलेस, मतलब कि ये गंधहीन तो होते हैं, कोई भी इनका गंध उंध नहीं होता है। स्वाद में कड़वा होते हैं लेकिन इनका गंध वैसे कुछ खास नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में हर एक ऐसा पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ गंध होता होगा। इमेजिन करो, अगर साइंस को देखो, साइंस इमेजिन करने का चीज है। हर चीज में अपनी अपनी एक नेचुरल स्मेल होता है, कोई ना कोई गंध होता है। हाँ, मान सकते हैं कि प्रॉपर तरीका से नहीं होता है, लेकिन क्या क्षारक गंधहीन नहीं होता होगा? होता होगा। ये कलर प्रॉपर तरीका से सफेद नहीं होता है, प्रॉपर तरीका से रंगहीन भी नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, दियर इक्वस सॉल्यूशन हैव सॉफ्ट टच, मतलब इनका जो जलीय विलयन होता है ना, वो साबुन की तरह चिकना होता है। जैसे ऐसे सरफ को ले लो, सरफ को पानी में तुम मिला दो, सरफ को तुम पानी में मिलाओ और उसको मतलब उसमें हाथ डालो, कैसा लगता है? चिकना लगता है ना, चिकना लगता है ना। तो जो क्षारक होते हैं ना, वो साबुन की तरह यानी कि सॉल्यूशन में जलीय विलयन में कैसा? सॉफ्ट टच, मतलब कि चिकना चिकना प्रतीत होता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव बिटर टेस्ट, समझ में आता है ना? बिटर टेस्ट का मतलब कड़वा, कड़वा लगता है स्वाद में, कड़वा, मीठा भी नहीं, तीता भी नहीं, खट्टा भी नहीं, कड़वा, अजीब सा। तो बेस यानी कि क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कैसा होता है? कड़वा होता है। साबुन को चाट के देखना कभी, कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, दियर सॉल्यूशन आर कोर्सिव टू, क्या लिखियो? स्टेन, स्किन, स्किन है ना, स्किन, SKIN, स्किन, यानी कि बोल रहा है कि दियर सॉल्यूशन आर क्रोसिव टू स्किन, मतलब ये स्किन को डैमेज कर सकते हैं। डैमेज, क्षारक जो है वो हमारे स्किन को खराब कर सकते हैं, इनके अंदर इतना क्षमता होता है। नेक्स्ट, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस्ट पॉइंट है। मतलब क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा में बदल देते हैं? नीला में बदल देते हैं। कैसा में? नीला में। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, लेकिन क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, एसिड एंड बेस न्यूट्राइज इच अदर, यानी एक जब ये दूसरे से मिलते हैं, मतलब कि एसिड और बेस जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या प्रदान करते हैं? एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। उदासीन, जैसे देखना, जब कभी भी एसिड और बेस अगर आपस में मिलेगा तो किस चीज का निर्माण करते हैं? साल्ट और वाटर का। मतलब कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये भी याद रखना कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पे साल्ट लिखा हुआ है लास्ट आज का, साल्ट का मतलब लवण। लवण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि when acid and react with each other a substance is formed along with water which is known as salt। सिंपल से ऐसे समझो कि जब ये आपस में मिलते हैं, मतलब कि अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है, जब अम्ल और क्षारक के बीच में जब अभिक्रिया होगा, अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया होगा तो ये क्या बनाते हैं? उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदासीन, जैसे देखो एसिड और बेस मिला तो क्या बना?
साल्ट और वाटर। तो अगर कोई भी अगर लवण या कोई भी मतलब एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? उदासीन पदार्थ बनाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाया? लवण और जल। समझ में आया यहां तक? किसी कोई डाउट है इसमें? बताओ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो देखो, एसिड और बेसिस, बेस मतलब कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर मतलब कि लवण और जल का निर्माण करते हैं। मैं बता रहा हूं, समझ में आया? ये लवण एक उदासीन ही होता है, लवण एक उदासीन होता है, समझ में आया? एक दूसरे को मतलब जो क्षमता होता है ना वो समाप्त कर। ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो इसको आसान भाषा में समझो। ये भैया है अम्ल, ठीक है, ये है क्षारक, दोनों के पास बहुशक्ति है, एक दूसरे से भिड़ गया, मारा पिटी, लास्ट में क्या होगा? दोनों एक दूसरे को दम तक मारेगा और लास्ट में थक जाएगा, कोई भी बल इन लोग के पास, बेचारा लास्ट में दोनों उदास हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इन लोग के पास लास्ट में कोई क्षमता नहीं रहेगा, दोनों पर जाएगा। वही है कि अम्ल और क्षारक मिलता है, भैया एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है? समाप्त कर देता है। दोनों लड़ा, दोनों बलशाली था, पता था लड़ते लड़ते एक उसको पीटा, दम तक पीटा और लास्ट में थक गया, पर गया, दोनों को जो क्षमता था सब खत्म। समझ में आ गया ना? कोई डाउट किसी को?